बिश्नोई जी, एक मांग आपकी तरफ से लंबे समय से की भी जा रही थी, केंद्र में ओबीसी का दर्जा मिले। हालांकि हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी है, लेकिन केंद्र स्तर पर अब आपने ये मांग की है। क्या रिस्पॉन्स रहा अमित शाह जी का? ये कल बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रभावित तो हम पहले भी थे ही। लेकिन कल जिस प्रकार से मेरी मीटिंग को ध्यान से सुना और मुझे आश्वस्त किया, मैं उनका कायल हो गया। और कल की मीटिंग के बाद मैं दावा करता हूँ कि आगे परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अगर ओबीसी की जो मांग आपने की है केंद्र में मिलने की, मिल जाता है तो ओबीसी समाज का दर्जा, तो बिश्नोई समाज को कितना फायदा होगा? क्योंकि लंबे समय से मांग हो रही है, एक बड़ा चेहरा है आप बिश्नोई समाज का। देखिए, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हमारे बिश्नोई समाज के नौजवानों को होगा, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो रोज़गार क्षेत्र है। दोनों में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हमारे समाज के लोगों को मिलने वाला है। और ओबीसी में समाज को लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है। तो मैंने किसी स्टेट की बात नहीं, स्टेट में जैसे अभी आपने कहा, राजस्थान या और स्टेटों में तो आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन केंद्र में नहीं है। तो केंद्र में मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारा पिछड़ा हुआ समाज है और हम लोग खेती बाड़ी पर ज़्यादा निर्भर हैं, और खेती बाड़ी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है अभी। तो हर आदमी चाहता है कि भाई उनके बच्चे आगे बढ़ते जाएं एजुकेशन सेक्टर में और सेक्टर में। तो ओबीसी मिलने से बहुत लाभ मिलेगा। एक सवाल कि इस साल राजस्थान में अंत में चुनाव है, और ऐसे में ओबीसी समाज चूंकि मांग की है आपने, बिश्नोई समाज का एक बड़ा तबका राजस्थान में रहता है, चुनावों में क्या फायदा मिलेगा अगर ऐसी मांग पूरी होती है? ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि 37 विधानसभा और 7 लोकसभा बिश्नोई डोमिनेट करता है राजस्थान में। हरियाणा के अंदर भी बहुत विधानसभाएं डोमिनेट करता है, पंजाब में भी, और यूपी के अंदर भी, कानपुर। तो इससे निसंदेह अगर ओबीसी में बिश्नोई समाज को लेके आते हैं तो राजस्थान के साथ साथ और स्टेटों में भी फायदा मिलेगा। लगातार कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान चुनाव में दी जा सकती है। क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? क्या वो जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, बातचीत क्या हुई है उस पर प्रकाश में नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन हर जिम्मेवारी समझने वो उठाने में तैयार हूँ, सक्षम हूँ। मेरा इतिहास भी रहा है कि मैं हमेशा एक फाइटर और गो गेटर रहा हूँ। जो जिम्मेवारी मिलेगी, जो उम्मीद होगी, उससे कहीं बेहतर रिजल्ट मैं दूंगा। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति को किस तरह देखते हैं? हरियाणा को लेकर भी आपकी बातचीत हुई है। हरियाणा की राजनीति और हरियाणा में किस तरह सरकार काम कर रही है, इसको लेकर क्या फीडबैक दिया गया है? देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़ी सबसे बड़ी क्वालिटी उनमें कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बड़े दिल के हैं। और जहाँ तक हरियाणा की राजनीति की बात है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आगे रखेगी, तब तक हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और हरियाणा के इतिहास में और देश के इतिहास में अगर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई रहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा। आप जानते हैं, भूमाफिया की सरकार उस वक्त कहा करते थे लोग। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वोट था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट आदमी को अगर आगे दिखाई कांग्रेस पार्टी, तो भ्रष्टाचारी सरकार लोग कैसे बनाएंगे? एक आखिरी सवाल कि चूंकि हरियाणा में कैबिनेट में ये कयास लग रहे हैं फेरबदल को लेके, भव्य बिश्नोई जो कि आदमपुर से विधायक हैं, आपके पुत्र हैं, युवा चेहरा है, क्या उनके नाम को लेकर भी कोई चर्चा चल रही है, या फिर आप चाहेंगे उनके नाम को लेकर चर्चा हो? देखिए, भव्य हर आदमी मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी को भी बहुत लाभ है। एक तो युवा है, टॉपर है, शिक्षित है, इंटेलिजेंट है, और युवा में एक अच्छा जोश, क्रांति आएगी प्रदेश के अंदर। और दूसरा, बिश्नोई समाज जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में है वो बीजेपी का आभारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कोई भी बिश्नोई समाज का व्यक्ति किसी मंत्री पद पे नहीं बिठाया है अभी तक। तो ये निसंदेह बीजेपी को लाभ मिलेगा। और जहाँ पे हमारा वोट बैंक है, जो बिश्नोई समाज के बाहर का भी, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा। ये बीजेपी को, भव्य को मंत्री बनाने में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई ने जो मुलाकात की है गृह मंत्री से, उसमें राजस्थान के चुनावों की चर्चा के साथ साथ जो बिश्नोई समाज है उसको केंद्र में ओबीसी का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ये भी इच्छा जताई है कि भव्य बिश्नोई जो कि आदमपुर से विधायक और उनके पुत्र हैं, उनको अगर हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है तो उससे भी बिश्नोई समाज खुश होगा।